हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आपका अपना यूट्यूब चैनल अब पढ़ेगा इंडिया में। हम लोगों ने जो करंट अफेयर वार्षिकांक यानी जनवरी से दिसंबर 2020 का जो सीरीज स्टार्ट किया है, आज उस सीरीज में आगे बढ़ते हुए देखेंगे प्रैक्टिस टेस्ट नंबर 16। इससे पहले 1 से 15 तक ऑलरेडी अपलोडेड है, वो भी फुल डिस्कशन के साथ अपलोडेड है। अगर आप नहीं देखें तो जाकर प्लेलिस्ट से देख सकते हैं। तो आइए अब बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। आज का जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो ये कह रहा है कि हाल ही में किस राज्य के नोंगपोक सिकमाई पुलिस स्टेशन को भारत का सर्वश्रेष्ठ पुलिस स्टेशन चुना गया है। तो ये जो नोंगपोक सिकमाई पुलिस स्टेशन है ये है मणिपुर का। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मणिपुर। साथ ही साथ सेकंड स्थान पे भी जो है वो से भी याद रखिएगा, कभी कभी फर्स्ट ना पूछ के सेकंड पूछ लिया जाता है। तो सेकंड जो है वो है सूरमंगलम पुलिस स्टेशन तमिलनाडु का। अगर हम बात मणिपुर की करते हैं तो मणिपुर के मुख्यमंत्री का नाम है बीरेन सिंह और मणिपुर के गवर्नर का नाम है नजमा ए हेपतुल्ला। मणिपुर से एक चीज और याद रखिएगा, मणिपुर की राजधानी जो इम्फाल है उसमें अभी 8वां अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन मार्ट भी संपन्न किया गया है। नेक्स्ट है कि केंद्र सरकार ने किस वर्ष तक देश को एचआईवी एड्स मुक्त करने का लक्ष्य निर्धारित किया है। तो ये किया है 2030 तक। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 2030 तक। अगर हम बात करते हैं टीबी की, तो टीबी को किया गया है 2025 तक। एक दिवस को मनाया जाता है विश्व एड्स दिवस, जिसका की थीम है एंडिंग द एचआईवी। नेक्स्ट है हमारा कि बायतान लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है। तो ये किया गया है हमारे शिक्षा मंत्री, जिनका नाम है रमेश पोखरियाल निशंक। नेक्स्ट है हमारा परिवहन क्षेत्र और सुधार और आधुनिकीकरण के लिए 120 मिलियन अमेरिकी डॉलर की एक परियोजना पर विश्व बैंक के साथ भारत सरकार और किस राज्य सरकार ने हस्ताक्षर किया है। तो ये किया है मेघालय ने। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, मेघालय ने। मेघालय की राजधानी है शिलोंग, यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है कॉनराड संगमा। नेक्स्ट है हाल ही में निम्न में से किसके द्वारा छठ पूजा के अवसर पर छठ पूजा पर मेरा टिकट जारी किया गया है। तो ये किया गया है रविशंकर प्रसाद के द्वारा, जो कि कानून मंत्री हैं। नेक्स्ट हमारा निम्न में से कौन सा कथन सही है। तो 19वां एशियाई खेलों का आयोजन 2022 में चीन में होगा, ये बिल्कुल सही है। इस खेल का शुभांकर 3 रोबोट को चुना गया है, ये भी बिल्कुल सही है। इस खेल का आयोजन हांगझोउ में किया जाएगा, ये भी बिल्कुल सही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर जी, उपयुक्त सभी सही है। एक चीज याद रखिएगा, ये बात कर रहा है 19वें खेलों का, जिसका आयोजन 2022 में होगा। 20वां खेल जो है वो 2026 में नगोया जापान में होगा। नेक्स्ट है कि किस मंत्रालय द्वारा इनोवेशन के लिए समाधान चैलेंज शुरू किया गया है। तो ये किया गया है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जिसका कि अब नया नाम बदल कर दिया गया है शिक्षा मंत्रालय। नेक्स्ट है कि किस राज्य सरकार ने यूनिसेफ के साथ मिलकर ऑनलाइन प्रतियोगिता कार्यक्रम मो प्रतिभा शुरू किया है। तो मो प्रतिभा शुरू करने वाला जो राज्य है वो है उड़ीसा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये मो प्रतिभा जो है वो 5 वर्ष से लेकर 18 वर्ष के बच्चों के लिए शुरू किया गया है। अगर हम बात यूनिसेफ की करते हैं तो यूनिसेफ से याद रखिएगा, इसका जो हेडक्वार्टर है वो है न्यूयॉर्क में। स्थापना जो हुआ है वो 1946 में और टोटल मेंबर कंट्री जो है वो है 190। नेक्स्ट है कि किस भारतीय निजी क्षेत्र के बैंक ने हाल ही में व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाएं शुरू की है। तो व्हाट्सएप पर बैंकिंग सेवाएं शुरू करने वाला जो बैंक है वो है आईसीआईसी बैंक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी। आईसीआईसी बैंक की स्थापना हुई है 1994 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके अभी तत्कालीन सीईओ का नाम है संदीप बख्शी। नेक्स्ट है कि भारतीय संविधान के तहत शपथ लेने वाले जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट के पहले न्यायाधीश कौन बने। ये क्वेश्चन पूछ रहा है भारतीय संविधान के तहत। तो देखिए, भारतीय संविधान के तहत पहले जो न्यायाधीश बने हैं उनका नाम है रजनेश ओसवाल। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर 20, राजेश ओसवाल। अभी जो है यहाँ के जम्मू एंड कश्मीर हाईकोर्ट के न्यायाधीश, उनका नाम है गीता मित्तल। टोटल उच्च न्यायालय की अगर बात करते हैं तो भारत में टोटल 25 उच्च न्यायालय है और जो 25वां उच्च न्यायालय है वो 2019 में अमरावती में आंध्र प्रदेश का था। नेक्स्ट है कि दक्षिण अमेरिका के सबसे ऊंचे पर्वत माउंट एकांगुआ पर चढ़ाई करने वाले सबसे युवा पर्वतारोही कौन बन गई हैं। तो उनका नाम है काम्या कार्तिकेयन। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, काम्या कार्तिकेयन। इनका उम्र जो है वो महज 12 वर्ष की है और ये भारत की मुंबई से बिलोंग करती हैं। नेक्स्ट है कि भारत की पहली जलमग्न मेट्रो किस राज्य में तैयार की जा रही है। तो पहली जलमग्न मेट्रो है जो कोलकाता में हुगली नदी के नीचे तैयार की जा रही है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, कोलकाता। नेक्स्ट है कि 86वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार निम्नलिखित में से किस सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का पुरस्कार प्रदान किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, अंधाधुन को मिला है सर्वश्रेष्ठ हिंदी फीचर फिल्म का। अगर यही आपसे पूछ दे कि सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किससे मिला है, हिंदी वर्ड ना इंक्लूड करे, तो फिर आपका जो आंसर होगा वो होगा हेलोर फिल्म को मिला है, जो कि एक गुजराती फिल्म है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का अवार्ड जो है वो आयुष्मान खुराना और विक्की कौशल को मिला है और सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का अवार्ड जो है वो कृति सुरेश को मिला है। नेक्स्ट है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2020 के अनुसार वन एवं वृक्ष क्षेत्र में सर्वाधिक कमी किस राज्य में दर्ज की गई है। तो सर्वाधिक कमी जो है वो मणिपुर में दर्ज की गई है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, मणिपुर। और सबसे ज़्यादा कहाँ है, सबसे ज़्यादा एमपी में।
नेक्स्ट है कि भारतीय मूल की किस महिला को शिकागो की अदालत में न्यायाधीश पद पर नियुक्त किया गया है? तो न्यायाधीश पद पर शिकागो की अदालत में नियुक्त किया गया है सामिया नसीम को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सामिया नसीम। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है भारत का पहला स्मोक टावर कहाँ स्थापित किया गया है? तो भारत का जो पहला स्मोक टावर है वो नई दिल्ली में स्थापित किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, नई दिल्ली। इसकी जो ऊंचाई है वो लगभग 20 फीट है और इसका जो लागत है वो लगभग 7 लाख रुपए है। नेक्स्ट है कि हाल ही में पंजाब ने सिंधु डॉल्फिन को अपना जलीय जीव घोषित किया है। यह डॉल्फिन किस नदी में पाया जाता है? तो यह डॉल्फिन जो है वो ब्यास नदी में पाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्यास नदी। ब्यास नदी से याद रखिएगा, ब्यास नदी का जो उद्गम है वो हिमाचल प्रदेश के रोहतांग दर्रे के समीप ब्यास कुंड से है। नेक्स्ट है कि बजट 2020-21 में सरकार ने किस बड़ी इंश्योरेंस कंपनी की हिस्सेदारी बेचने की घोषणा की है? तो ये किया है LIC का, लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। LIC की स्थापना हुई है 1956 में, हेडक्वार्टर है मुंबई में और इसके चेयरमैन हैं MR कुमार। नेक्स्ट है हाल ही में उम्मीद पहल का शुभारंभ किस मंत्रालय के द्वारा किया गया है? तो उम्मीद पहल का जो शुभारंभ है वो केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के द्वारा किया गया है और इस पहल को प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर की अवधारणा पर तैयार किया गया है। उम्मीद का फुल फॉर्म होता है यूनिक मेथड्स ऑफ मैनेजमेंट एंड ट्रीटमेंट ऑफ इनहेरिटेड डिसऑर्डर्स। नेक्स्ट है कि पुस्तक द फ्री वॉइस ऑन डेमोक्रेसी कल्चर द नेशन के लेखक कौन है? तो इस पुस्तक के लेखक हैं रवीश कुमार। नेक्स्ट है कि माइसिडिसियस हट किसकी रचना है? तो माइसिडिसियस हट जो है वो अरुंधति रॉय की एक फेमस पुस्तक है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अरुंधति राय। अरुंधति रॉय से और भी याद रखिएगा जैसे द गॉड ऑफ अ स्मॉल थिंग्स, द एंड ऑफ इमेजिनेशन, आज़ादी, ये सब उनकी कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं। नेक्स्ट है कि भारत के पहले सिनेमा संग्रहालय नेशनल म्यूजियम ऑफ इंडियन सिनेमा का उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो ये किया गया है मुंबई महाराष्ट्र में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई महाराष्ट्र में। एक चीज और सिनेमा जगत से याद रखिएगा, जो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा है उसके अध्यक्ष परेश रावल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट है कि भारत के किस शहर में देश के पहले ओपन एयर बेस्ट टू आर्ट म्यूजियम का उद्घाटन किया गया है? तो बेस्ट टू आर्ट म्यूजियम का उद्घाटन जो है वो उड़ीसा भुवनेश्वर में किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, भुवनेश्वर। नेक्स्ट है हमारा कि किस राज्य में देश के पहले पशु प्रजनन उत्कृष्टता केंद्र खोलने की मंजूरी दी गई है? तो ये दिया गया है बिहार सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बिहार। बिहार से और भी कुछ अन्य योजनाएं याद रखिएगा जैसे मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, स्नातक प्रोत्साहन योजना, मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, जल जीवन हरियाली अभियान, पत्रकार सम्मान योजना, ये सब बिहार सरकार की कुछ योजनाएं हैं। नेक्स्ट है कि विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन 2020 का आयोजन कहाँ किया गया है? तो ये किया गया है नई दिल्ली में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली में। नई दिल्ली से एक चीज और याद रखिएगा, 5वां अंतर्राष्ट्रीय रामायण महोत्सव और सोपान महोत्सव का भी आयोजन नई दिल्ली में किया गया है। नेक्स्ट है हमारा कि केंद्र सरकार ने हाल ही में सभी अर्धसैनिक बलों के सभी रैंक के कर्मियों की सेवानिवृत्ति की आयु कितने साल कर दी गई है? तो ये कर दिया है 60 वर्ष। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 60 वर्ष। नेक्स्ट है कि किस राज्य की महिला पुलिस ने रानी अब्बक्का फोर्स का गठन किया है? तो रानी अब्बक्का फोर्स का गठन करने वाला जो राज्य है वो है कर्नाटक। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, कर्नाटक। कर्नाटक से और भी याद रखिएगा जैसे जन सेवक योजना, प्राण वायु कार्यक्रम, नेकर सम्मान योजना, ये सब कर्नाटक सरकार के द्वारा चलाया जा रहा है। नेक्स्ट है कि हाल ही में भारत ईट ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो भारत ईट ने अपना ब्रांड एम्बेसडर जो है वो रवि किशन को नियुक्त किया है। यहाँ से एक चीज़ याद रखिएगा, सोनू सूद को स्पाइस मनी का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है। नेक्स्ट है कि हाल ही में किस देश में आए चक्रवात डायने से प्रभावित लोगों की मदद के लिए भारतीय नौसेना द्वारा ऑपरेशन वेनिला का शुभारंभ किया गया है? तो ऑपरेशन वेनिला जो है वो मेडागास्कर के लिए किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेडागास्कर। एक और ऑपरेशन याद रखिएगा, ऑपरेशन संकल्प, जो कि भारतीय नौसेना द्वारा समुद्री सुरक्षा हेतु खाड़ी में चलाया गया है। नेक्स्ट है कि भारत के किस राज्य में विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर द्वारा देश का पहला स्पेस पार्क स्थापित किया जाएगा? तो ये जो है वो किया जाएगा केरल में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केरल। केरल के मुख्यमंत्री का नाम है पिनराई विजयन और यहाँ के गवर्नर का नाम है आरिफ मोहम्मद खान। नेक्स्ट है कि हाल ही में पिनाकी चंद्र घोष को भारत में प्रथम लोकपाल के रूप में नियुक्त किया गया है। उनका कार्यकाल होगा, तो उनका कार्यकाल होगा 5 वर्ष या 70 वर्ष की आयु, जो भी पहले हो। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा हाल ही में जलवायु आपातकाल घोषित करने वाला दुनिया का दूसरा देश कौन बन गया है? तो देखिए, पहला देश तो है ब्रिटेन और दूसरा देश बन गया है आयरलैंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, आयरलैंड। नेक्स्ट हमारा हाल ही में चेनानी नासरी सुरंग का नाम बदलकर किस राजनेता के नाम पर रखा गया है? तो ये रखा गया है डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम पर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट हमारा टोक्यो ओलंपिक 2021 का शुभांकर के रूप में किसे चुना गया है? तो ये चुना गया है मिराई तोबा को और सोमाइटी को भी। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों को। नेक्स्ट हमारा अल्जांद्रे जियामेती हाल ही में किस देश के राष्ट्रपति नियुक्त किए गए हैं? तो ये किए गए हैं ग्वाटेमाला का। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ग्वाटेमाला। ग्वाटेमाला से याद रखिएगा, यह एक सेंट्रल अमेरिका का एक कंट्री है जिसकी राजधानी है ग्वाटेमाला सिटी।
नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 36, कह रहा है किस भारतीय हस्ती को IAAF की वेटरन पिन सम्मान से सम्मानित किया गया है। IAAF है इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ एथलीट्स फेडरेशन और ये किया गया है पीटी उषा को। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पीटी उषा। नेक्स्ट है कि हमारा थोक मूल्य सूचकांक की नई श्रृंखला हेतु किसकी अध्यक्षता में 18 सदस्यीय समिति का गठन किया गया है। तो ये किया गया है रमेश चंद्र की अध्यक्षता में। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रमेश चंद्र। नेक्स्ट है हमारा कि असम सरकार द्वारा कब तक फैसला लिया गया है कि 2 से अधिक बच्चों वाले व्यक्तियों को सरकारी नौकरी नहीं दी जाएगी। तो ये 1 जनवरी 2021 से। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1 जनवरी 2021। असम सरकार से याद रखिएगा अरुणोदय योजना और अरुणोदय स्वर्ण योजना भी जो है वो असम सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। नेक्स्ट हमारा नवंबर 2019 में किस राज्य सरकार द्वारा प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन नामक योजना शुरू की गई है। तो प्लास्टिक कचरे के बदले भोजन नामक योजना जो है वो उड़ीसा सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उड़ीसा। उड़ीसा से और याद रखिएगा सुजल योजना, गरिमा योजना, बलराम योजना, आजीविका हस्तक्षेप योजना, ये सब जो है उड़ीसा सरकार के द्वारा चलाई जा रही है। नेक्स्ट हमारा किस राज्य सरकार ने सेल्फ डिक्लेरेशन कोविड-19 ऐप लॉन्च किया है। तो ये लॉन्च करने वाला जो राज्य है वो है नागालैंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर डी, नागालैंड की राजधानी है कोहिमा, यहाँ के मुख्यमंत्री का नाम है नेफ्यू रियो और यहाँ के गवर्नर का नाम है RN रवि। नेक्स्ट है कि किस जर्मन राज्य मंत्री ने कोरोना वायरस से खराब हुई अर्थव्यवस्था के कारण आत्महत्या कर ली है। तो ये थॉमस सेफर ने किया है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, थॉमस सेफर, जो कि जर्मनी के मंत्री थे। नेक्स्ट हमारा वर्ल्ड एथलीट इंटीग्रिटी यूनिट ने नवीन चिकारा पर 4 साल का प्रतिबंध लगाया है। यह किस खेल से संबंधित है। तो नवीन चिकारा की अगर बात करते हैं तो ये शॉटपुट से संबंधित है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, शॉटपुट। नेक्स्ट है हमारा 1 अप्रैल 2020 को पंजाब नेशनल बैंक में किस बैंक का विलय हुआ है। तो देखिए अभी 10 सार्वजनिक क्षेत्रों के जो बैंक हैं उनका 4 बड़े बैंकों में विलय कर दिया गया है और अब जो सार्वजनिक क्षेत्रों की बैंकों की संख्या हो गई है वो हो गई है 12। इलाहाबाद बैंक में मर्ज कर दिया गया है इंडियन बैंक, इलाहाबाद बैंक को मर्ज कर दिया गया है इंडियन बैंक में, आंध्रा बैंक को मर्ज कर दिया गया है यूनियन बैंक ऑफ इंडिया में, ओरिएंटल बैंक और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को मर्ज कर दिया गया है PNB में, सिंडिकेट बैंक को मर्ज कर दिया गया है केनरा बैंक में और विजया बैंक और देना बैंक को मर्ज कर दिया गया है बैंक ऑफ बड़ौदा में। तो यहाँ बात कर रहे हैं यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स। तो यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स को मर्ज कर दिया गया है B और C दोनों में। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, B और C दोनों। नेक्स्ट हमारा केंद्र सरकार के अनुसार जम्मू कश्मीर में कितने साल से रहने वाले नागरिक डोमिसाइल के हकदार होंगे। तो ये होगा 15 साल। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 15 साल। जम्मू कश्मीर जो है वो एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में अस्तित्व में आया है 31 अक्टूबर 2019 को और यहाँ के अभी तत्कालीन उपराज्यपाल का नाम है मनोज सिन्हा। नेक्स्ट है हमारा केंद्र सरकार ने कोविड-19 वैश्विक महामारी से निपटने हेतु मनरेगा मजदूरी में औसतन कितने रुपए की वृद्धि की है। तो ये जो है वो 20 रुपये की वृद्धि कर दी गई है। पहले था 182 रुपये, अब उससे बढ़ाकर कर दिया गया है 202 रुपये। मनरेगा की अगर बात करते हैं तो ये 2009 में इसकी स्थापना की गई थी और इसका फुल फॉर्म है महात्मा गांधी नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट। नेक्स्ट है कि भारत सरकार ने सांसदों को दी जाने वाली सांसद निधि को कितने माह वर्षों के लिए निलंबित कर दिया है। तो ये कर दिया है 2 वर्ष के लिए। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर बी, 2 वर्ष। नेक्स्ट है कि किस भारतीय सेना ने कोविड-19 के खिलाफ लड़ाई के लिए ऑपरेशन संजीवनी की शुरुआत की है। तो ऑपरेशन संजीवनी जो है वो वायुसेना के द्वारा शुरू किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर सी, वायुसेना। अभी तत्कालीन वायुसेना अध्यक्ष जो है वो हैं 26 में और उनका नाम है RKS भदौरिया। नेक्स्ट है कि विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 की थीम क्या है। तो विश्व स्वास्थ्य दिवस 2020 का जो थीम है वो है सपोर्ट नर्सेस एंड मिडवाइफ्स। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी, सपोर्ट नर्स एंड मिडवाइफ्स। और ये जो है विश्व स्वास्थ्य दिवस वो जो है वो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। नेक्स्ट है हमारा वर्ष 2021 में एशियाई युवा खेलों की मेजबानी कौन करेगा। तो ये करने वाला जो राज्य देश है वो है चीन। नेक्स्ट है बिहार के किस शहर में विमानों का परिचालन अक्टूबर 2020 से शुरू हुआ है। तो अभी रिसेंटली दरभंगा में शुरू हुआ है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर ऑप्शन नंबर ए, दरभंगा। तो ये था हमारा आज का वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ इस वीडियो से कुछ सीखने के लिए मिला तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आया तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। अभी तक आप हमारे चैनल पर नए हैं या चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि हमारे सारी वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।